₹5550 को ए, बी और सी के बीच में इस प्रकार बांटा गया है कि ए बटा 2 बराबर बी बटा 3 बराबर सी बटा 5 हो तो बी का मान ज्ञात करें। ठीक है, इस तरह के सवाल को जो है हम लोग बहुत जल्दी हल कर सकते हैं। जैसे ए, बी और सी को बांटना है तो ए बटे के 2 बराबर बी बटे के 3 बराबर सी बटे के 5। ठीक है, तो लगभग इसका अनुपात भी वही होता है ना, जो दिया रहता है उसका अनुपात वही होता है। इसका मतलब ए संबंधे बी संबंधे सी का अनुपात कितना हो जाएगा? 2 संबंधे 3 संबंधे 5। अगर बटा में रहता तो ऐसे हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसको चाहोगे तो क्या करोगे? के मान लोगे। क्या मान लोगे? के। ए बराबर क्या हो जाएगा? 2 के, बी बराबर 3 के, सी बराबर 5 के। हो सकता है ना, तो इसको इस तरह डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ट्रिक से करना है, जल्दी कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि ए संबंधे बी संबंधे सी का अनुपात होगा। अनुपात मतलब बटा, अनुपात मतलब बटा। इसका मतलब बटा में जितना दिया है इसका क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा। मैंने बताया ना, अनुपात का मतलब बटा। तो ए बटे 2 इज इक्वल टू बी बटे 3 यानी इज इक्वल टू सी अपान 5 बराबर क्या है? ठीक है, तो इसका मतलब कि ए संबंधे बी संबंधे सी है ना, अनुपात हो गया। तो 2 संबंधे 3 संबंधे 5 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद किसको भाग बांटना है? कुल रुपया कितना है? 5550 रुपया कुल धन। अब देखो, अब हम लोग को निकालना किसका है? बी का भाग। किसका निकालना है? बी का भाग। तो निकालने का मैंने तरीका बताया, जिसका निकालना है उसको ऊपर, जिसका निकालना है उसको ऊपर। तो 3 को ऊपर लिख दिए बटे, इन सबको लिख के क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 2 + 3 + 5 गुड़े कितना कर देंगे? 5550। समझ में आया? ऐसा नियम टाइप बताया गया तुम लोग को ऑलरेडी पहले ही। 3 बटे 3 2 5 5 5 10। अब देखो 0 से 0 कट जाएगा, देखो 5 और है ना, 0 से 0 कट गया। ठीक है, तो अब जो है जो कटेगा उसको काट देंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे। 3 गुणे 555। तो अब जो है गुणा कर देंगे इसको। 3 × 5 = 15 के 5, 3 × 5 = 15, 1 16 के 6, 3 × 5 = 15, 1 16, 1665 रुपया हो गया। बी का भाग कितना आ गया? 1665 रुपया। यही आंसर हो जाएगा। देखो कितना दिया है? 1665 रुपया। समझ में आया? अगला सवाल देखते हैं। चलो पढ़ो पढ़ो फटाफट पढ़ो। एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के कुछ सिक्के का अनुपात क्रमशः 1:2:3 है। यदि कुल सिक्कों का मूल्य 30 रुपए है तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? अब देखो, एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के कुछ सिक्कों का अनुपात क्रमशः दे दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग अनुपात लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पहले लिखते हैं 25 पैसे, इसके बाद 10 पैसे, ठीक है, इसके बाद 5 पैसे। 3 प्रकार के सिक्के हो गए। ठीक है, अब देखो इसका अनुपात दिया है 1 संबंधे 2 संबंधे 3 हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो यदि कुल मूल्य जो है, कुल सिक्कों का मूल्य कितना है? 30 रुपया। तो कुल सिक्कों का मूल्य क्या हो जाएगा? 30 रुपये। 30 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है सबसे पहले क्या करते हैं कि इन सिक्कों की जो है संख्या निकाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि सिक्कों का अनुपात दिया है ना, 1 संबंधे 2 संबंधे 3 का दिया है। तो माना 25 पैसे के सिक्के बराबर 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? एक के साथ क्या लिखेंगे? एक क्या लिखेंगे बताओ ना, दिमाग लगाओ। यक्स लिखेंगे, यानी यक्स हो गया। 25 पैसे के कितने सिक्के? यक्स सिक्के। ठीक है, 10 पैसे के कितने सिक्के? 10 पैसे के 2 लिखा है तो 2 यक्स सिक्के हो जाएंगे। कितने सिक्के? 2 यक्स सिक्के। 5 पैसे
5 पैसे के कितने सिक्के? 3 एक सिक्के। ठीक है, 5 पैसे के 3 एक सिक्के हो गए। अब देखो, अब इस सिक्का को बदलेंगे रुपया में। किस में बदलेंगे? रुपया में बदलेंगे। ठीक है, सिक्का को किस में बदलेंगे? रुपया में बदलेंगे। अब सोचो, देखो अब हम लोग को जो है 1 रुपये के जो है, 1 रुपये में कितना पैसा होता है? 100 पैसा होता है। तो 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे? 100 बटा के 25। ठीक है, 25 चौके 100, 4 सिक्के। तो 25 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे? 4 सिक्के। कितने में? 1 रुपया में। ठीक है, 10 पैसे के सिक्के कितने होंगे? तो 100 पैसा होता है, 100 बटे के 10 कर देते हैं, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो 10 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे? 10 सिक्के। कितने सिक्के? 10 सिक्के। तो 10 पैसे के सिक्के बराबर कितना हो जाएगा? 10 सिक्के। अब बात करते हैं 5 पैसे के सिक्के। 5 पैसे के सिक्के, तो 5 पैसे के सिक्के 100 में 5 से भागा दे देंगे, तो 5 दूना के 10, यानी कितना हो गया? 20 सिक्के। 5 पैसे के कितने सिक्के? 20 सिक्के हो गए। ठीक है, अब ये सब हम लोग जान गए कि 25 पैसे के जो है 4 सिक्के, 10 पैसे के 10 सिक्के और 20 पैसे के 20 सिक्के हो गए। अरे सॉरी, 5 पैसे के 20 सिक्के हो गए। तो अब हम लोग जो है, अब पैसे को जो इसमें सिक्के को रुपये में बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रुपये में जो है बदल सकते हैं। तो 25 पैसे के जो है, अब देखो, अब हम लोग इतना समझ गए ना। तो अब सिक्कों का मूल्य देखते हैं। तो 25 पैसे के या कुल सिक्कों का मूल्य निकाल लेते हैं। ठीक है, कुल सिक्कों का मूल्य, सिक्कों का मूल्य। ठीक है, तो कुल सिक्कों का मूल्य दे दिया है प्रश्नानुसार जो है, कुल सिक्कों का मूल्य जो है दे दिया है। कुल सिक्कों का मूल्य कितना है? 30 रुपया है। कितना है? 30 रुपया। तो यहाँ पर 30 रुपया लिख देंगे, है ना। अब बात करते हैं कि 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, सिक्कों का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर रुपये में बदलना है। यहाँ एक सिक्के हैं। ठीक है, तो 25 पैसे कितने सिक्के हैं? 4 सिक्के हैं। इसका मूल्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? x बटा के 4। ठीक है, इसमें अगर 4 से भागा दे देंगे तो 25 पैसे के सिक्कों का क्या मिल जाएगा? मूल्य मिल जाएगा। x बटे के 4 रुपया हो जाएगा 25 पैसे के सिक्के का मूल्य, होगा ना। अब बात करते हैं कि 10 पैसे, 10 पैसा है ना, 10 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना होगा? 10 पैसे के सिक्के हम लोग कितना माने हैं? 2x माने हैं। कितना माने हैं? 2x माने हैं। और 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 10 सिक्के। 1 रुपये में 10 पैसे कितने सिक्के? 10 सिक्के। तो किससे भागा देंगे? 10 से भागा देंगे। ये देखो रुपया है, ये 25 पैसे के रुपये हो गए, कुल रुपया हो गया। 25 पैसे के जो सिक्के हैं उसके रुपये, 10 पैसे के जो सिक्के हैं उसके रुपये। ठीक है, और जो 5 पैसे के जो सिक्के होंगे वो क्या होगा? 3x बटे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमने लिया है कि 25 पैसे के x सिक्के माने है ना जी। इसके बाद जो है 10 पैसे के 2x सिक्के और जो है 5 पैसे के 3x सिक्के। कहाँ से? यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ दिया है ना, 1 संबंधे 2 संबंधे 3 के अनुपात में। तो 25 पैसे के x सिक्के, 10 पैसे के 2x सिक्के और उसके बाद जो है 5 पैसे के 3x सिक्के हो गए। अब इस सिक्का को बदल रहे हैं हम लोग किसमें? रुपया में। तो सिक्का को रुपया में बदलने के लिए क्या कर रहे हैं? भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग देंगे। कैसे भागा दे रहे हैं? अब देखो, तो यह जो है 25 पैसे का है, तो 25 पैसे में जो है 25 पैसे के 1 रुपये में कितने सिक्के? 4 सिक्के। तो 4 से भागा दे दिए। ठीक है, ये 25 पैसे का ध्यान देना, ये 25 पैसे का है, यह 10 पैसे का है, ये दिमाग में बात रहना चाहिए। ये क्या है? 5 पैसे का है। तो 25 पैसे में 4 सिक्के हो गए। ठीक है, 1 रुपये में 1 रुपये का। इसके बाद जो है 10 पैसे में कितने सिक्के होंगे? 10 सिक्के होंगे। ठीक है, तो 10 से भागा दे दिए। 5 पैसे में कितने सिक्के होंगे? 20 सिक्के। 1 रुपये में जो है 5 पैसे के 20 सिक्के होंगे, इसलिए 20 से भगा दी। ये सभी पैसे किसमें बदल गए?
रुपए में बदल गए, क्योंकि 1 रुपये में होता है। 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के, 10 पैसे के 10 सिक्के और 5 पैसे के 20 सिक्के 1 रुपये में होते हैं। तो हम लोगों ने इस पैसे की राशि को किसमें बदल दिया? रुपये में बदलने के लिए क्या किया? इस तरह से भागा दे दिया। ठीक है, और ये तीनों है, और तीनों मिलकर हो कितना रहा है? 30 के बराबर। समझ में आ रहा है सवाल? ध्यान से समझो, सवाल बहुत ध्यान से समझना होता है, नहीं तो फिर सवाल पल्ले नहीं पड़ेगा। अब देखो, अब इसका एलसीएम निकाल दो, 20 हो जाएगा एलसीएम, है ना। 4 पचे 20, 5 का गुणा उसमें एक्स में करोगे 5x, 10 दूना के 20, 2 दूना के 4x। अब जो है इसमें तो ऑलरेडी वही रहेगा 3x बराबर 30। अब इसको जोड़ दो, 5 4 9 9 3 12x, 12x बटे के 20 बराबर 30, बटे कर दो। अब इसका 3 गुणा कर दो, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करोगे 12x, इसका गुणा इसमें कर दो 600 डायरेक्ट हो जाएगा, है ना। 600 हो गया ना, 3 दूना के 6, 600 हो गया। अब देखो x बराबर 600 लिख दिए, 12 गुणा में तो किस में जाएगा? भागा, भागा का मतलब बटा, बटे 12 कर देते हैं, तो 12 पचे 60, 50, x का मान क्या आ गया? 50 आ गया। अब पूछता क्या, वही ध्यान देंगे। 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, चाहेंगे तो सबका निकाल सकते हैं, लेकिन 5 पैसे का निकाल देते हैं, है ना। 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या 3x है, तो 3 गुणे 50 कितना हो गया? 150 सिक्के। कितने सिक्के? 150 सिक्के, 150 सिक्के हो गए। यही हो जाएगा आंसर। समझ में आया? आगे चलते हैं। 16 साल पढ़ो तुम लोग। एक आदमी वर्ष के अन्य महीनों में अपेक्षा मार्च में 3 गुना कमाता है, तो पूरे वर्ष की मार्च में कितने बार कमाता है? ठीक है, इसमें देखो कह रहा है कि एक आदमी वर्ष के अन्य महीनों की अपेक्षा मार्च में 3 गुना कमाता है, तो पूरे वर्ष का वह मार्च में कितना भाग कमाता है। ठीक है, तो यह बात जो है वह पूछ रहा है। तो अब जो है बात करेंगे, तो मान लेंगे कि वह हर महीने कितना कमाता है? 100 रुपया कमाता है। तो माना एक आदमी हर महीने 100 रुपये कमाता है, 100 रुपये कमाता है। ठीक है, माना एक आदमी हर महीने कितना कमाता है? 100 रुपये कमाता है। ठीक है, लेकिन बता रहा है कि मार्च में वह 3 गुना कमाता है। क्या करता है? 3 गुना कमाता है। हर महीने तो 100 रुपया कमा रहा है, लेकिन उसका कितना कमा रहा है? यहाँ पर ध्यान दो, सवाल की भाषा देखो। मार्च में ये मत देखो कैसे बना है, हम बता रहे हैं उसको देखो कैसे बना है। 3 गुना कमाता है। कितना गुना कमाता है? 3 गुना। इस तरह के सवाल में सवाल की क्या पढ़ते हैं? भाषा को सही से पढ़ते हैं, कहता क्या है। तो 3 गुना कमा रहा है, तो लिख देंगे मार्च महीने में कमाई बराबर, मार्च महीने में कमाई क्या हो जाएगा उसका? 3 गुना, तो x गुणे 3 बराबर हो जाएगा 3x रुपया, या रुपये लिख सकते हैं। मार्च में कितना कमाता है? 3x रुपये। हर महीने में कितना कमाता है? 100 रुपये कमाता है। अब बात करते हैं कि एक वर्ष में कितना माह? 12 माह। कितना माह? 12 माह। इसमें से मार्च वाला महीना निकाल दोगे, शेष कितना बचेगा? शेष समय कितना होगा? 12 माइनस 1 बराबर 11 माह हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 माह हो जाएगा। ठीक है, तो 11 महीने तक तो 100 रुपया कमाता है, लेकिन 12वें महीने में क्या करता है? 3x रुपये कमाता है। ठीक है, तो कुल एक वर्ष में 12 महीना होता है, तो एक साल में कितना कमाएगा? तो एक वर्ष में कुल कमाई, एक वर्ष में कुल कमाई जो है इसका कितना होगा? ठीक है, तो एक वर्ष में कुल कमाई निकाल देते हैं। तो क्या करेंगे? 11 महीने में, अगर एक महीने में 11 रुपया कमाता है, अरे एक महीने में अगर 100 रुपया कमाता है, तो 11 महीने में कितना कमाएगा? 11x रुपया, है ना। कितना कमाएगा? 11x रुपया। इससे क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जैसे तुमसे पूछ दिया गया कोई एक महीने में अगर 10 रुपया कमाता है, तो 11 महीने में कितना कमाएगा? अरे एक महीने में या 11 महीने में
110 रुपया कमाएगा। तो 11 में 110 का क्या किए, गुणा किए। उसी तरह से x में 11 क्या, 11 में x का गुणा करेंगे, 11 गुणे x। ये 11 महीने की कमाई हो गया। लेकिन अभी मार्च का भी तो लेंगे, क्योंकि एक वर्ष में कितना होता है, 12 महीने। अभी 11 महीने का हुआ, 12वां महीने में भी 3x कमा रहा है, तो इसको भी इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब देखो 11x प्लस 3x, 11 3 14x, 14x ये हो गया। एक वर्ष में कितना कमा रहा है, 14x कमा रहा है। कितना कमा रहा है, 14x। अब जो है जो मार्च में कमा रहा है वो अन्य महीनों से क्या उसमें वो है, ठीक है। तो अब इसमें अगर अनुपात की बात करेंगे, अनुपात के रूप में इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ऐसे देखो, ये जो है कितना हो जाएगा, अन्य माह संबंधे मार्च का। तो अन्य माह में क्या हो जाएगा, 11x, क्या होगा 11x संबंधे ये क्या हो जाएगा 3x। x को कॉमन निकाल दो तो क्या हो जाएगा, 11 संबंधे 3, क्या बचेगा 11 संबंधे 3। नहीं तो वैसे कॉमन नहीं निकालोगे तब भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे कॉमन ले लोगे तो ठीक रहेगा। तो अब देखो, अब हमको निकालना किसका है, मार्च में, है ना। मार्च वाला भाग निकालना है। तो पूछा क्या है, मार्च महीने में कितना कमाएगा, कमाया गया भाग, मार्च महीने में कमाया गया भाग। तो अब जो है मार्च महीने में 3x है, 3x को ऊपर लिख दो। अब इन दोनों को क्या करो, जोड़ दो, 11x प्लस 3x, ठीक है। अरे खाली इसका भाग निकालना है मार्च महीने में। तो टोटल का कर देते हैं 3x और 11x, 3x कितना होगा 14x। 3/14 भाग हो जाएगा, है ना। समझ में आया, आगे चलते हैं। चलो 17 पढ़ो। ए तथा बी के वेतन का कुल योग 2100 रुपये है। ए अपने वेतन का 80% तथा बी अपने वेतन का 70% खर्च कर देता है। यदि ए तथा बी के शेष बचे वेतन का अनुपात 4:3 हो तो ए का वेतन किया। देखो इससे बता रहा है कि ए तथा बी के वेतन का कुल योग क्या है, 2100 रुपया है। ए अपने वेतन का 80% तथा बी अपने वेतन का 70% क्या करता है, खर्च करता है। यदि ए तथा बी के शेष बचे वेतन का अनुपात जो है 4:3 है तो ए का वेतन क्या होगा, ठीक है। तो शेष वेतन का अनुपात दिया है। अब देखो ए और बी का जो वेतन है तो मान सकते हैं, माना ए का वेतन। देखो फिर से देख लो, इसमें ध्यान दो तुम भी, विकास। जो है ए तथा बी के वेतन का कुल योग 2100 रुपया है। ए अपने वेतन का 80% तथा बी अपने वेतन का 70% खर्च कर देता है। यदि ए तथा बी के शेष बचे वेतन का अनुपात 4:3 है तो ए का वेतन क्या होगा। तो पहले मान लेते हैं, माना ए का वेतन कितना मान लिए, x रुपया, ए का वेतन x रुपया, और बी का वेतन मान लेते हैं कितना होगा, y रुपया मान लेते हैं, ठीक है। ए का वेतन x रुपया, बी का वेतन y रुपया, और ए और बी का कुल वेतन कितना है 2100 रुपया। तो प्रश्नानुसार पहली शर्त से, ठीक है, प्रश्नानुसार पहली शर्त। पहला स्टेप क्या कर रहा है कि ए तथा बी के वेतन का योग क्या है 2100 रुपया है। इसका मतलब ए और बी के वेतन को अगर जोड़ देते हैं तो वह 2100 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सवाल ही कह रहा है, हम नहीं कुछ कर रहे हैं, सवाल ही बोल रहा है कि ए तथा बी का वेतन का कुल योग कितना है 2100 रुपया है। योग का मतलब जोड़ना, यानी ए और बी के वेतन को जोड़ देंगे तो किसके बराबर होगा 2100 के। तो x, ए का वेतन x रुपया और बी का वेतन y रुपया, तो x प्लस y बराबर 2100 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको मान सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लिए। आगे देखते हैं, ए अपने वेतन का 80%, बी अपने वेतन का 70% क्या करता है, खर्च कर देता है, ठीक है। तब इसका दिया है, यदि ए तथा बी के शेष वेतन का अनुपात दिया है, शेष वेतन का अनुपात, इसका मतलब
कि ए अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, ठीक है, तो बचेगा कितना। मान लो ए अपने वेतन का कितना खर्च करता है, 80%। ये क्या करता है, इसका 80% खर्च करता है, तो बचाएगा कितना, 20%। कितना बचेगा, 20%। ठीक है, तो लिख सकते हैं ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है, तो इसका मतलब ए अपने वेतन का, ए के वेतन का बचत लिख दो, बल्कि ए के वेतन का बचत कितना होगा। खर्च कर रहा है यक्स का कितना, 80%, तो क्या करेंगे, इसमें से 80 को घटा देंगे, एक्स का 100 माइनस 80, ये क्या हो जाएगा, प्रतिशत। बचत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 में से 80 को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, नहीं तो फिर उसको निकाल कर घटाना होता तो और थोड़ा बड़ा सवाल होता है, इसलिए डायरेक्ट घटा सकते हैं। क्योंकि अगर जो है 100 रुपया में से 80 रुपया खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना, 100 में से 80 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यक्स का 100 माइनस 80%, तो 100 में से 80 गया का मतलब गुड़ा 20%, और 20% का मतलब 20/100, 20 पाँचे 100, एक्स बटे 5 रुपया क्या करता है, बचाता है। कौन बचाता है, ए। ठीक है, अब बी की बात करते हैं। बी अपने वेतन, ठीक है, एक के वेतन का बचत, ठीक है, यहाँ लिख दो, इधर देखो, हीरोगिरी में दिखाओ। बी के वेतन का बचत, ठीक है, तो बी के वेतन का बचत कितना होगा। चूँकि ऑलरेडी बी जो है क्या करता है कि 70% खर्च कर देता है। 100 रुपये में से 70 रुपये खर्च करोगे तो कितना बचेगा, 30 रुपया। 30 रुपये मतलब यहाँ 30% लेना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स का 100 माइनस 70, क्या होगा, ये प्रतिशत लिख देंगे बाहर। तो एक्स का 100 में से 70 जाएगा, कितना बचेगा, 30%। का मतलब गुड़ा, गुड़े 30/100, 30% का मतलब 30/100 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 3x/10 रुपया, है ना। बी बचाता है 3x/10 रुपया, और ए बचाता है x/5 रुपये बटाता है। ठीक है, अब देखो, अब इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना दिया है, 4/3 दिया है ना। बचत का अनुपात लिख देंगे, ए तथा बी के बचत का अनुपात, ए तथा बी के बचत का अनुपात कितना है, 4/3, 4/3। अनुपात का मतलब बटा। प्रश्नानुसार ये पहली शर्त था, ये कौन सी शर्त है, दूसरी शर्त से। ये सवाल करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है ना। अब देखो, ए था बी का बचत, तो बचत का अनुपात, ये का बचत कितना है, x/5, तो x/5 को लिख दो ऊपर अंश में, बटे बी का कितना है, 3x/10। बटा क्यों लिख रहे हैं, अनुपात का मतलब बटा, अनुपात का मतलब बटा। ए के बचत में बी के बचत से क्या करेंगे, भागा दे देंगे। ए का बचत कितना है, x/5 रुपया, बी का बचत कितना है, 3x/10 रुपया। तो x/5 रुपया में 3x/10 रुपया से क्या करेंगे, भागा दे देंगे। तो 3x/10 बराबर 4/3। चलो अब ध्यान दो, x/5 हो गया। अब देखो, ये भागा का मतलब गुणा होकर के उल्टा हो जाएगा, तो इसको गुणा कर देते हैं। 3x/10 को उल्टा कर देंगे, 10/3 बराबर 4/3। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, 5 दूना के 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x/3 बराबर 4/3, ठीक है। ओ
यहाँ देखो x नहीं रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा y हो जाएगा, 3y हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ पर y बना देंगे क्योंकि a के लिए जो है x हो जाएगा और b के लिए y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर से इसको देखते हैं तो x बटे 5 हो गया, x बटे 5, और इसके बाद ये भागा का मतलब गुणा होकर के क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। तो 3y बटे 10 बराबर 4 बटे 3। अब जो है नहीं गलत हो गया, x बटे 5 हो जाएगा गुणे उल्टा हो जाएगा 10 बटे 3y। ठीक है, बराबर 4 बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कर देते हैं, 5 दूना के 10, तो अब जो है 2x बटे के 3y बराबर 4 बटे के 3। अब इसको थोड़ा छोटा कर दो, 3 से 3 यहाँ कट सकता है। ठीक है, कट जाएगा, यहाँ से भी इससे कट सकता है, 2 दूना के 4, तो x बटे y बराबर 2 हो जाएगा, कुछ नहीं तो 2 बटे 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 बटे 1, या x संबंधे y बराबर 2 संबंधे 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। ध्यान देना है, यह a के लिए है और यह b के लिए है। तो a का वेतन पूछ रहा है, तो a का वेतन बराबर क्या हो जाएगा, a कितना है 2 है, 2 बटे 2 प्लस 1 गुणते टोटल कितना रहा है 2100। 2100 से गुणा कर दो, तो 2 बटे के 3 गुणे 2100, 3 सते 21, 2 गुणे 700, 7 दूना के 1400, 1400 रुपये हो गया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।